परसेंटेज में सवाल बताए थे क्या? सवाल नहीं बताए थे ना, ठीक। तो आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। परसेंटेज हम लोग जब निकालेंगे, प्रतिशतता जो निकालते हैं, इसमें हम लोग यह चर्चा करेंगे कि प्रतिशतता किस पर निकालना होगा। इसमें एक बेस बनता है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग कहेंगे ए बी का कितना परसेंट है, ठीक है। या बोल रहे हैं कि आप कितना परसेंट है, हम कितना परसेंट है। तो दुनिया में जितना भी वस्तु है सब अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। लेकिन अब हम लोग किसी से कंपेयर करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग भाई नंबर लाए हैं, एग्जाम हम लोग देते हैं। यदि हम लोग क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं तो उसमें 500 का एग्जाम होता है। कितना का? 500 का। अब 500 नंबर में से क्या होगा कि आप कितना लाए हैं, तो हम लोग भाई मान लेते हैं कितना, 300 लाए हैं। तो बोलिएगा ना कि 300 नंबर लाए, कितना में से? 500 में से। यही 500 में जो होता है यही बेस बनता है। इसके बिना केवल आपका 300 नंबर क्या 100% हो जाएगा? नहीं। पूरा एग्जाम में जितना का भी एग्जाम हो वह 100%। तो हम लोग यहाँ पर यह बात हमेशा करेंगे, समझ रहे? तुलना जिससे होगा वह तुलना जो होता है किस पर, उसी को हम लोग बेस बनाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इस बात को यदि समझ लेंगे हम लोग तो परसेंटेज में विशेष कोनो बातें नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आपका तुलना करा कि आप अच्छे हैं, तो बोलेगा ना किससे अच्छे हैं, तो जिससे होगा वही आपका क्या होगा, बेस बन जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं कि आप 300 नंबर लाए, कितना में से, तो कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे दर्शाते हैं हम लोग 300/5, 500 दर्शाते हैं कि नहीं। अब यह फ्रैक्शन में हो गया, भिन्न में हो गया। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना क्या कर देते हैं? 100। जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 गुना खत्म, 5 से कितना बार में? 20 बार में 20 दिया। हम लोग कर देंगे, हम लोग अपने परीक्षा का 7% लाए। परीक्षा का अर्थात कितना? 500 का 7%। नहीं लग रहा है इसमें? यदि बोलेंगे आप अच्छा है, ठीक है, तो आप किससे अच्छा है, बात समझ रहे हैं? तो आप यदि अच्छे हैं तो हम लोग कह देंगे भैंस से अच्छा है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या हो गया, आप किससे अच्छा है? आप भैंसिया से। तो यहाँ पर बटे क्या होगा? भैंस। अगुना क्या इवन में आ गया ना, अगुना क्या हो जाएगा? 100। क्या बता रहा समझ में? तो हमेशा यहाँ पर जिससे तुलना होता है वह बेस बनता है। बात समझ रहे हैं? बोल रहे कि आप बेसी कमाते हैं, तो बोलेगा हाँ बेसी कमाते हैं। किससे बेसी कमाते हैं? तो जिससे, तो वह क्या हो जाएगा? बेस बन जाएगा। आ रहा बात समझ में? समझ रहे हैं? तो जिससे होगा, किससे, तो हम लोग जिससे करेंगे तुलना, वही उसी पर क्या होता है? बेस बनता है। कभी कभी हम लोग घर में समझाता है कि देखो फल्ला बेटा या फल्ला बेवकूफ पढ़ता है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इससे आपका यदि प्रतिशत में बोले कि हमारा कितना परसेंट या हमसे कितना परसेंट बेसी पड़ता है, उससे हम कितना परसेंट कम पड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? आप अब बटे तुलना किससे हो रहा है? वो आदमी से। वो बटे क्या कर देंगे? वो आदमी। और गुना क्या कर देंगे? 100। तो इससे हम लोग का क्या निकल जाएगा? प्रतिशतता निकल जाएगा, परसेंटाइल निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये तुलना हमेशा देखना है, समझ रहे हैं? यदि यहाँ पर क्या देगा 2 किलोग्राम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह क्या देगा 2 किलो, समझ रहे हैं? 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम का कितना परसेंट है? क्या बता रहा समझ में? बोलेंगे 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम का कितना? 2 किलोग्राम कितना परसेंट है? बोलेंगे ना किसका? तो कह रहा 5 किलोग्राम का। तो हम लोग बोलेंगे तब इसको दर्शाएंगे ऐसे 2/5 और गुना क्या हो जाएगा? 100। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में निकालने के लिए। क्या बता रहा समझ में? अब यहां से इसी सब तरीके से बात करेगा, समझिएगा। जैसे यहाँ पर ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, इसका वैल्यू 3 है, इसका कितना है? 5। समझ रहे हैं आप लोग? तो कह देगा क्या जानते हैं, ए जो है बी का कितना परसेंट है? ए कितना परसेंट है? तो बोलेंगे ए कितना परसेंट है? 100% शब्द है। लेकिन कह रहा नहीं, ए कितना परसेंट है? किसका? तो बी का। किससे तुलना हो रहा है? बी से तुलना हो रहा है। तो हम लोग कह देंगे 3 है, किसका? किससे? बी का ना। और गुना क्या कर देंगे? 100। आ रहा समझ में? तो हम लोग इस कटने के बाद जो भी निकलेगा ये परसेंट निकाल लेंगे। कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक का बात नहीं, केवल आप लोग समझिएगा बात। अब यहां से यह भी कह सकते हैं एक कम है, ए को बोलेंगे एक कम है, बोलेगा हाँ कम है। किससे कम है?
तो 20 से तो हम लोग बोले कितना, देखने में कितना कम लग रहा है, 2, कहां से कम है बोलिए, तो बटे क्या होगा 5, अब गुना क्या हो जाएगा 100। अब इसी बात को हम लोग यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि बी अधिक है, बी अधिक है कि नहीं, तो बी अधिक है, हाँ बोलेगा हाँ अधिक है, किससे, तो ए से। तो कितना परसेंट अधिक है, इस बात को हम लोग दर्शाने के लिए हम लोग देखने में कितना लग रहा है, देखने में कितना अधिक लग रहा है 2, कहां से 2 अधिक है, 5 से, 3 से, 5 से अधिक है, 5, 3 से अधिक है, तो यहाँ पर बेस कौन बनेगा 3, और गुना क्या हो जाएगा 100। अब जितना इक्का छत के निकले उसका कोई बात नहीं है, बात समझ में आ रहा है बात। तो इस वाले बात को हम लोग तो यह हम लोग जानेंगे कि जब कभी भी हम लोग परसेंटेज निकालेंगे जिससे तुलना होता है उसको हम लोग बेस बनाते हैं, ये बात समझ गए आप लोग। दूसरा बात क्या होगा कि प्रतिशत जैसे हम लोग निकालने के लिए भिन्न बनता है, देख रहे हैं कि ना 2/3 या 5/, यह हमेशा ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर ऊपर में किलो होगा, ये किलो में होगा, तो यह भी क्या होगा किलो में ही होगा, क्या समझ रहे हैं। या यदि आपका रुपया में होगा तो ये क्या होगा रुपया में होगा, ये मीटर में होगा तो ये मीटर, दोनों जाति सेम होगा तब ना यह कटेगा, दोनों जाति सेम होगा तब ना कटेगा। कट जाने के बाद ये क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा, जनरल भिन्न को हम लोग क्या कर देंगे भाई परसेंटेज में लाने के लिए क्या कर देंगे गुना 100 कर देंगे, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर किलो हो जाए, यहाँ पर मीटर हो जाए, इसको हम लोग परसेंट में चेंज करने के लिए गुना क्या कर देंगे 100, तो कट हो जाएगा ये। अब 20 दूनी कितना हो गया 40, लेकिन है किलोमीटर कटाना ना, अब इसका यूनिट देगा कैसे होगा किलो, अब पर मीटर, तब परसेंट ऐसा होगा, ऐसा कहीं ना होगा, बात समझ रहे हैं। प्रतिशत का कोई सब यूनिट नहीं होता है, इसलिए ऐसा क्यों होता है, इसलिए हम लोग जब कभी भी परसेंटेज निकालेंगे वह समान जाति के बीच में, अनुपात जब कभी भी निकलेगा उस समान जाति के बीच में, ऐसा होने से क्या होता है भाई, यह किलो किलो खत्म, अब किलो का यहाँ पर कोनो बातें नहीं है, जनरल संख्या हो गया, कट छट करके जो निकलेगा वो परसेंटेज में आ जाएगा, बात आ रहा समझ में। तो हमेशा प्रतिशतता परसेंटेज जो हम लोग निकालेंगे वह समान जातियों के बीच में निकाला जाता है, क्या कोई डाउट है इसमें, समान जाति के बीच में निकलेगा, यह इसलिए आप लोगों को बताए। यहाँ पर क्या देगा 2 किलोग्राम 5 कुंटल का कितना परसेंट है, 100 किलोग्राम में वो कुंटल में नहीं चलेगा, तब क्या होगा, या तो हम लोग किलो को कुंटल में बदलिए या तो क्विंटल को हम लोग किलो में बदल देंगे, आ रहा बात समझ में। 5 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना परसेंट है, एगो सेंटीमीटर में एगो मीटर में नहीं चलेगा, दोनों का यूनिट क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा, क्या बात आ रहा समझ में। तो हम लोग यहाँ से इस बात को जान लिए कि प्रतिशतता हम लोग जब कभी भी दर्शाएंगे वह क्या होता है समान जातियों के बीच में, और जिससे आपका तुलना होता है वही क्या होता है बेस बनता है, क्या कोई डाउट है ना इसमें, इसे प्रयोग भी करेंगे। आइएगा सवाल पर हम लोग विचार करते हैं, सवाल लिखाते भी आप लोगों को है, धीरे धीरे हम लोग प्रयोग करते हुए जाएंगे। सवाल लिखिएगा, आधे घंटे का आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है, कौन सा प्रतिशत है, लिखिए ऑप्शन ए में लिखिएगा 2.5%, बी में 3.89%, 3.89 सी में लिखिएगा 3.5% और डी में 4%, डी में 4%। अगला सवाल 6.8 किलोग्राम का 6.8 किलोग्राम का 7.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, सत्रह ग्राम है। अगला सवाल 2 क्विंटल 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है,
2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? अगला सवाल, 75 मिलीलीटर ml 75 ml 1.75 लीटर का 1.75 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? अगला सवाल, 30 क्विंटल 30 हाँ 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन, एमटी लिख लीजिएगा, 2 मीट्रिक टन 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? का कितने प्रतिशत है? लिखे आप लोग, आराम से देखिए तो हम सवाल को बनाते हैं। पहला सवाल में क्या कह रहा देखिएगा आप लोग, कह रहा आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है? कौन सा प्रतिशत है, यही ना सवाल है। आइएगा हम लोग पहले सवाल को समझते हैं, सवाल को तोड़ के पढ़ेंगे। कह रहा 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है? किसका भाई? तो आधे घंटे का, नहीं लग रहा है? कह रहा यहाँ आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है, मतलब कितना प्रतिशत है? आ रहा समझ में? आप कितना परसेंट है? तो सब बोलेगा अपने आप में 100%, लेकिन कह रहा क्या 1 मिनट 10 सेकेंड कितना है परसेंट? बोलेगा किसका? आधे घंटे का। आधे घंटे का कौन सा यह भाग है? तो वो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सब तो सब रंगे है क्या भाई? तो यह मिनट में, सेकेंड में या घंटा में? तो सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं एक जाति में बदल देते हैं। क्या बदलना है इसको? 70 सेकेंड बोल रहे हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड और 10 सेकेंड 70 सेकेंड है। आधा घंटा, आधे घंटे को हम लोग 30 मिनट और 30 गुना 60 सेकेंड बोले, 1800 सेकेंड। बोलवेन कीजिएगा, बोल सकते हैं ऐसा? तो आप बोल सकते हैं 1800 सेकेंड का 70 सेकेंड कितना प्रतिशत है? बोलेगा क्या? बोले 70 सेकेंड कितना परसेंट है? बोले किसका? तो बोल रहा आधे घंटे का, अर्थात कितना? 1800 सेकेंड का। ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। किससे तुलना हो रहा है? किससे? 1800 से तुलना हो रहा है। बोलेगा एक मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है, कितना परसेंट है? बोलेंगे सब तो ऐसे अपने आप में 100% है, लेकिन कहेंगे मैं आधे घंटे का, तो किससे तुलना हो रहा है? आधा घंटा से। तो जिससे कंपेयर होगा वो नीचे जाएगा, उसी पर ना बेस बनेगा। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, जनरल सा बात है, सेकंड खत्म हो गया, एक शून्य खत्म हो जाएगा, 7/180 है ना। अब किसी भी भिन्न को प्रतिशतता में चेंज करने के लिए गुना 100 बस यह काफी है। एक शून्य कटा दीजिए, और कटेगा क्या? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, 2 से कटेगा। अभी तो 2 से कितना? 5 बार में, और 2 से कितना? 9 बार में। अब नहीं कटेगा तो 35/9 हम लोग इसी को बोल देंगे 9 तिया 27। कितना बचा बताइए? 8 दशमलव दे देंगे कितना जाएगा? 80 और 9 8 72। फिर कितना बचा? 8 ना बचा। अब फिर कितना आ जाएगा? तो मोटा मोटी यहाँ पर जानते हैं इतना परसेंट के आसपास में। इसी को हम लोग 3.89% के आसपास में बोल सकते हैं। अभी 8 करते जाएगा ना, तो हम लोग कह देंगे क्या किया जो है, मतलब 70 सेकेंड या 1 मिनट 10 सेकेंड जानते हैं, ये 3.89% है। किसका भाई? तो आधे घंटे का। आधे घंटे का इतना परसेंट निकालिएगा, पक्का 70% निकल जाएगा। 70 सेकेंड निकल जाएगा। क्या कोई डाउट है इसमें? समझ में आ रहा है बात? आए समझ में? एक उसको एक जाति में बदल दी। 1 मिनट में कितना सेकेंड? 100 सेकेंड है, 7 की 100 60 सेकेंड होता है। तो हम लोग इसीलिए इसको सबको सेकेंड में, 1 मिनट में कितना? 60 प्लस 10 है, 70 सेकेंड कर दिए। आधा घंटा में, 1 घंटा में कितना? 60 मिनट, तो आधा घंटा में 30 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 30 मिनट में 30 गुना 60 1800 सेकेंड लिख दिए, बदल दिए। एक जाति में अब हो गया, खाली यहाँ सेकेंड का काम हो रहा है। तो ये कह रहा 70 सेकेंड कितना परसेंट है? कितना परसेंट हम लोग बोलेंगे? सब 100 बोलना है। पूरा बात सुनिए। आधे घंटे का कितना परसेंट है? बोलेंगे अच्छा आधा घंटा से तुलना करना है, तो बटे आधा घंटा, मतलब 1800 सेकेंड, और गुना हम लोग क्या कर देंगे? 100। अगला सवाल फिर देखेंगे।
आइए अगले साल पर आइए। अगले सवाल में क्या कर रहा है बता दीजिए आप लोग। 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? बोलेंगे सब अपने आप में 100% है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोनों एक जाति में है, वो ग्राम में 6.8 किलोग्राम में, तो एक जाति में बदलना होगा। 1 किलो में कितना ग्राम? 1000 ग्राम की 100 ग्राम 1000 मतलब 1000। तो हम लोग यहाँ पर 6.8 गुना हम लोग 1000 कर देंगे तो लग रहा है कि यह ग्राम में चेंज हो जाएगा। आगे जाने के बाद हम लोग क्या कर देंगे 6800 ग्राम कह सकते हैं क्या? बोलिए 6800 ग्राम ग्राम हो गया। अब वो ग्राम में तो हम लोग कह देंगे कि 6800 ग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। तो कितना परसेंट 17 ग्राम है? तोड़ के पड़ता है कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? बोलेंगे सब अपने आप में 100% करना नहीं। 6800 ग्राम का ये 6.8 किलोग्राम का किसका बेस कौन बन रहा है? किससे तुलना हो रहा है बताइए? अरे समझ में 6800 बेस हो रहा है कि कितना परसेंट है 17 ग्राम? बोलेंगे ना भाई किसका, तो कह रहा 6800 ग्राम का। नहीं लग रहा है इसमें? आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर परसेंट में हम लोग कर देंगे 17 ग्राम किसका भाई? 6800 ग्राम का। यही ना बेस बन रहा है। और गुना क्या कर देंगे 100। यहाँ से यह और यह खत्म होगा तो 2 शून्य खत्म, सीधा हम लोग 17 चौके 1 बटे कितना हो गया 4। इतना परसेंट, इसी को हम लोग पॉइंट कितना कर दीजिएगा 25%। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अगला सवाल अब बना सकते हैं आप लोग। लिखे एकदम पूरा बेसिक काम हो रहा है। तो यही सब काम हम लोग धीरे धीरे सीखते सीखते आगे देखिएगा। कोई नियम कानून का कोई बात इसमें जरूरत नहीं है। खाली जाति एक बदलना, यह ध्यान रखना है। अगला हम क्या कर रहे हैं बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर 2 क्विंटल सवाल में कह रहा 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? ये नहीं कह रहा है, कह रहा 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का किसका भाई? तो का किस में लगाए 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है? के तो 2 क्विंटल कितना परसेंट है बोलेगा ना किसका? तो 2.5 किलोग्राम का। इन्हें समझना है कि बड़का नीचे छोटका नीचे, ये बात नहीं। जो भाषा बोलेगा वो यहाँ नीचे कम जाएगा। बोलिए यहाँ बेस कौन बनेगा? बेस कौन बनेगा बताइए? नीचे कौन जाएगा? सवाल पढ़िए आप लोग। सवाल में कह रहा 2 क्विंटल कितना परसेंट है? तोड़ के पढ़ना, यही तो जान को धराता है सवाल में। तो बोलेगा ना 2 क्विंटल कितना परसेंट? बोलेगा किसका? तो कह रहा 2.5 किलोग्राम का। किसमें का लगा 2.5 किलोग्राम में ना। ऐसे पिछल का सवाल देखिए, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ क्या कह रहा है सवाल में, ऐसा नहीं कि का ही मतलब यहाँ से तुलना कर देगा। अब कह देगा 2.5 किलोग्राम से कितना परसेंट अधिक है? 2.5 किलोग्राम से तो ढेरी परसेंट अधिक है, नहीं लग रहा है इसमें। तो कहां से? 2.5 किलोग्राम से। ये कह रहा है कि ये 2 क्विंटल कितना परसेंट है? किसका? 2.5 किलोग्राम का। किसका? 2.5 किलोग्राम का। तो बेस कौन बनेगा? 2.5 किलो ना। तो सबसे, लेकिन यहाँ जातीय सेम नहीं, वो किलो में या क्विंटल में चलेगा काम। तो हम लोग इसको पहले चेंज करेंगे। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल में कितना? 100 किलोग्राम। तो भाई हम लोग इसको चेंज कर लीजिए। 2 क्विंटल में कितना होगा बोलिए आप लोग? 200 किलोग्राम, यही ना हो जाएगा। तो हम लोग कर देंगे, देखिए यहाँ पर 200 किलोग्राम किसका भाई? तो 2.5 kg का। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 या खत्म, इसको आज कितना दे देगा? अब 25 से कितना 8 बार में 25 अट्ठे 200, 8 पर 300 में हम लोग कर देंगे 8000%।
मतलब 2.5 किलोग्राम का 8,000% निकलेगा ना, तो आपका 2 कुंटल अर्थात 200 किलोग्राम निकल जाएगा। निकल के दिखाते हैं आप लोगों को, आंसर आ गया। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कितना हो, 2.5 किलोग्राम का 8,000% है। देखिए यहाँ पर परसेंट होगा ना, परसेंट होगा नीचे 100, 2 शून्य खत्म हुआ, खत्म। अब हम लोग यहाँ पर 25, इसको आइए फिर यहाँ से 1 शून्य खत्म, 25 अट्ठे 200 निकल गया ना, यार निकला ना। तो एकदम पक्का 25 सवाल यहाँ पूर्ण है। देखिए यहाँ पर वही सवाल में कह रहा था कि 8,000% किसका, तो 2.5 किलोग्राम का। 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है, तो बोल देंगे 8,000% है। क्या समझ रहे ना आप लोग? ये मत सोचिएगा कि भारी है तो नीचे या छोटा है तो नीचे, इस तरह कुछ बात नहीं। जो सवाल कह रहा है उसी के हिसाब से हम लोग काम कर देंगे। क्या क्लियर है? क्लियर हुआ? इसमें तुलना चल रहा है ना कि 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है। यहां पर यदि कहा जाता है कि 2.5 किलोग्राम 2 कुंटल का कितना परसेंट है, तब 2 कुंटल नीचे हो जाता है, बेस बन जाता है। भाषा पकड़ना हम लोगों को। लिख लिए। केवल यह ध्यान रहे कि परसेंटेज में हम लोग जाति समान रहेगा तब भी काम करने में हम लोगों को बनेगा। अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए आप लोग। 75 मिलीलीटर और एक 1 पॉइंट कितना है 75 इतना लीटर है। इसको मिलीलीटर में बदलने के लिए हम लोग 1.75 गुना 1000 कर सकते हैं क्या? बोलिए आप लोग। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे 1750। इस पर कितना शून्य, 3 शून्य लगा देंगे और 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे। 1750 है ना मिलीलीटर। अब इसको जितना फास्ट आप लोग चेंज कर सकते हैं, ये कोनो काम ना है। जो होशियार लोग सीधा कहेगा 1750 और 1 लीटर और 750 ग्राम नहीं कहिएगा, तो 1750 तो 1750 यहाँ पर मिलीलीटर दोनों एक जाती होगा। अब भाषा समझिएगा, 75 मिलीलीटर पूछ रहा है। 1.75 लीटर का किसका, 1.75 लीटर का कितना परसेंट है किसका भाई? तो कह रहा 1.75 का, तो बेस कौन बनेगा 1.75। इसका मतलब कितना 1750 बेस बनेगा। और किसके बारे में बोल रहा है 75 मिलीलीटर 1750 ml का कितना परसेंट है? तो परसेंट में निकालने के लिए गुना क्या कर दीजिएगा 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए भाई हम लोग को भिन्न में चाहिए। भिन्न में तो बनेगा ही ना, तो बन गया यहाँ पर भिन्न में। भिन्न में कौन हर कौन अंश, इस बात को समझ लिया आप लोग। बेस कौन बनेगा समझ में आ रहा है। अब कटाना है तो कटा दीजिए, कटाइए ना। 1 शून्य कट जाएगा। अब 25 से 3 बार में, 25 से कितना बार में 7 बार में ना। अब नहीं कटेगा तो 30 बटे कितना हो गया 7%। इसी को हम लोग 7 चौके कितना 28, 28 2 कितना हो गया 30, 4.2 बटे 7%। तो समझ में लगाना है तो भाग दे दीजिए। क्या कोई डाउट है इसमें? आगे वाले को देखेंगे हम लोग, इसको लिख लीजिएगा। आगे वाले सवाल पर आइए बात करते हैं। बनाए आप लोग क्या? अगला सवाल में देखिए क्या कह रहा है 30 कुंटल 30 कुंटल का 2 मीट्रिक टन। यहां पर देखिए एमटी। 1 टन में जानते हैं 10 कुंटल होता है। 1 टन में 1 टन बराबर 10 क्विंटल। तो सवाल में कह रहा 2 मीट्रिक टन। 2 मीट्रिक टन में कितना कुंटल होगा बोलिए आप लोग? 1 टन में कितना 10 कुंटल, तो 2 टन में कितना होगा? मीट्रिक मतलब होता है 10, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 मीट्रिक टन में कितना हो गया बताइए 20 क्विंटल। बतिया बराबर दोनों एक जाते में किए या 30 क्विंटल वो कितना होगा 20 क्विंटल। सवाल में आप देखिए किसका किससे तुलना कर रहा है।
30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का, किसका? 2 मीट्रिक टन का। 2 मीट्रिक टन मतलब कितना? 20 क्विंटल का कितना परसेंट है? तो बेस कौन बनेगा? इसका मतलब 20 क्विंटल, 30 क्विंटल तो ऊपर में होगा, और गुना क्या होगा? 100। क्विंटल क्विंटल साफ हुआ, और एक एक शून्य यहां से साफ करा दीजिए, और दूसरे कितना बार में 50, तो 50 पे कितना? 150% आया था। इतना 150 आया था, तो हम लोग कह देंगे 150% का बात हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है? यदि 2 मीट्रिक टन मतलब 20 क्विंटल का 150% निकालिएगा तो 30 क्विंटल पूर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए। भाषा क्लियर करेंगे धीरे धीरे। मिटा दे इसको। अगला सवाल, चलिए आगे लिखाते हैं आप लोग। सवाल लिखिएगा आप लोग। यदि दो संख्याएं यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40%, 30% तथा 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? अगला सवाल, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 12.5, 12.5% तथा 25% अधिक है। 12.5% तथा 25% अधिक है। फुल स्टॉप। तीसरी संख्या, रुकिएगा, क्या लिखे? 12.5% तथा 25% अधिक है। फुल स्टॉप। पहली संख्या, तीसरी काट दीजिएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? अगला सवाल, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः
क्रमशः 30% तथा 37%, 30% तथा 37% कम है, कम है, फुल स्टॉप। 30 तथा 37% कम है, फुल स्टॉप। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? लिखे। आइए इसको हम लोग पहले बनाते हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग इधर बात को समझिएगा। आइए इधर बात करते हैं। स्टार्टिंग में पहले हमको बनाना दीजिए, पूरा काम देखिए, आप लोग काम पर ध्यान देंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कोई संख्या यहाँ पर, कोई संख्या क्या भाई, हम लोग मान लें कि यहाँ पर 50 से है, ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, पेन रोक दीजिए, बनाना नहीं है, हमको बनाना दीजिए। 50 कोई संख्या है, इसमें 10% का वृद्धि करना है, समझ रहे हैं? तो 10% का इसमें वृद्धि करना है, बढ़ा देना है। तो हम लोग दो स्टाइल से बढ़ाते हैं, बात को समझिएगा। एक क्या कर देंगे कि भाई 50 का हम लोग 10% निकालेंगे, तो इसका 10% कितना होगा देखना होगा ना। एक सुना, इसका मतलब 5 रुपया होगा। कितना रुपया? 5 रुपया। तो हम लोग कह देंगे इसका दाम बढ़ाना है, तो हम लोग कह देंगे देखिए भाई 50 रुपया पहले से है, इसका 10% का दाम कितना आ गया? 5। तो हम लोग कह देंगे इसका कितना वैल्यू हो गया? 55 रुपया। चलेगा? तो काम यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग, यहाँ पर काम किए 50 प्लस 50 का कितना हो गया? 10% ना, ऐड कीजिएगा इसमें, तब यह जोड़ करके कितना हो गया हम लोगों का? 55 रुपये हुआ ना यह। और हम लोग ऐसे ही मन मन कर देंगे कि 10% बढ़ा देंगे तो इसका पहले से वैल्यू कितना? 100% है, इसमें 10% बढ़ा देंगे तो अब इसका फाइनली वैल्यू कितना? 110% हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 50 का डायरेक्ट 110% निकाल सकते हैं। आ रहा समझ में? एक एक शून्य कटा देंगे तो 11 पचे कितना हो गया? 55। कैलकुलेशन करने का भले अलग अलग तरीका है, लेकिन दोनों से वैल्यू क्या आता है? सेम आता है। क्या बात समझ रहे हैं? यदि हम लोग यहाँ पर कोई संख्या x मान दें, कहेंगे इसमें 20% का वृद्धि कितना होगा, तो हम लोग इसमें ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। डायरेक्ट इसका x का 120% निकाल देंगे तो कटने के बाद कितना? 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, तो हम लोग 6x/5 कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। या इसी को दूसरे स्टाइल में हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस, ये तो हमारा पहले से था ही, और x का कितना हो गया? इसमें हम लोग 20% का वृद्धि कर देंगे, यही ना बात होगा। x का 20%, तो हम लोग इसमें देखिएगा 20 से एक बार में, 20 से कितना? 5 बार में, तो हम लोग यहाँ पर x प्लस कितना? x बटे कितना आ गया? 5, ये ना बात हो। इसको जोड़ना होगा तो इसके नीचे में 1 होगा, 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 5। 1 से कितना? 5 बार में 5 गुना x कितना आ गया? 5x। अब प्लस 5 से एक बार में 1 गुना x कितना x होगा? तो हम लोगों को लग रहा है कि 6x बटे कितना आ गया? 5। दोनों का वैल्यू बराबर है ना है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लंबा करना पड़ जाता है, क्या समझ रहे हैं? और इसमें हम लोग डायरेक्ट मने मन समझ लेंगे। 20% वृद्धि को क्या बोलते हैं? 120। डायरेक्ट जिसका निकालना 120% निकाल दीजिए, बढ़ने के बाद का दाम उसका हो जाएगा। क्या बात आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं इसमें है। तो इस वाले बात को हम लोग यहाँ पर कभी x मानने का नौबत पड़ा, लेकिन हम लोग परसेंटेज में बहुत कम मानेंगे, नहीं के बराबर उपाय न है, तब भी हम लोग मानेंगे, इसलिए कि x मानने के बाद सवाल थोड़ा डिटेल हो जाने लगता है, समझ रहे हैं? तो यहां देखिएगा क्या बात होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर 3 संख्या या 2 संख्या हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। a और b है, इसका वैल्यू कितना है? 50, इसका वैल्यू कितना है? या हम लोग यहाँ पर 40 कर देते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग? अब यहाँ पर हम लोग देखिएगा, बात को समझिएगा क्या क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर बोलेंगे a b का कितना परसेंट है? a b का कितना परसेंट है? यहाँ से 3 सवाल निकलेगा, 3 तरह का सवाल निकलेगा। कंडीशन सब कुछ सेम रहेगा, क्या पूछ रहा है इस बात पर डिपेंड करना है। बात समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। कह रहा ए बी का कितना परसेंट है? किसका? तो कह रहा बी का। तो हम लोग बोलेंगे ए कितना है? 50 है। किसका भाई? तो बी का। किसका? बी का। तो बेस कौन बनेगा? बी। और गुना क्या कर देंगे? 100। अब जितना निकलना है निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पर क्या होगा कि बी कितना परसेंट है? किसका? तो ए का। तो बी कितना परसेंट बोलेगा? सब तो ऐसे अपने आप में 100%। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर गलत बात। बी कितना परसेंट बोलेंगे? ऐसे सब अपने आप में 100%, लेकिन कंपेयर तुलना कर रहा है ना, बोला सुनिए ना, पहले कंपेयर हम लोग कर रहे हैं ऐसे। बी कितना परसेंट है? किसका? तो ए का। तो बोलेंगे बी कितना है? 40। किसका भाई?
तो ए का बटे अब गुना क्या कर देंगे एक। क्या बात आ रहा समझ में। तीसरा सवाल यहां से यह निकलेगा कि ए बेसी है बी से, है ना। बोल लगे कि ए कितना परसेंट बेसी है, बोलेंगे किससे, तो 20 से। ए बेसी है किससे, बी से। तो कितना, तो देखने में कितना लग रहा है, बोलिए कहां से, कहां से, तो बी से। तो बटे क्या कर देंगे बी। और किसी भी भिन्न को परसेंट में हम लोग कह देंगे प्रतिशत में इतना परसेंट बेसी है। अब देखिएगा यहां से चौथा सवाल क्या निकलेगा, बी कम है, बी कम है किससे कम है, तो बोल रहे कितना परसेंट कम है, बी कितना प्रतिशत कम है किससे भाई, तो ए से। बोलेंगे सही है, देखने में कितना लग रहा है, कहां से कम है, तो कहां से, ए से। ए कहने का मतलब 50 और गुना क्या होगा 100। इस तरीके से 4 सवाल आप लोगों का इसमें से आ सकता है, 4 टाइप का सवाल कर दीजिए। क्या समझ रहे हैं, लेकिन कम हुआ एक है। तो हम लोगों का यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन रहेगा भाई, संख्या आपको जैसे भी दे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे देगा देगा आपको। अब इसमें कहेगा कि भाषा क्या कह रहा है, भाषा पर पकड़ बनाना है हम लोगों को। क्या समझ में आ रहा है। अब भाषा पकड़ बना लेंगे तो इस चारों का चारों टाइप का सवाल एक के बाद कि हम लोगों को भाई भाषा चाहिए, किससे कंपेयर हो रहा है, किससे कम या बेसी है, उसको हम लोग बेस बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना यार। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सवाल पर काम करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं इसमें है। अब इसमें देखिएगा, ये तो बात हम लोग समझ लिए। परसेंटेज में यहां पर देखिएगा रुपया में दोनों का जवाब एक ही होगा, लेकिन प्रतिशतता में अलग अलग हो जाएगा। क्या, तो ए आपका बेसी है और बी कम है ना। यदि हम लोग इसको रुपया कह दें तो बोलेंगे ये 50 रुपया ए के पास है, तो बी के पास कितना 40 रुपया। ए बेसी है बी से, कितना रुपया बेसी है, आंसर 10 रुपया बोले आप लोग। फिर बोलेंगे कि बी कम है ए से, सही बात है, कै रुपया कम है, 10 रुपया कम है, दोनों का सेम आंसर है। अब आप लोगों से पूछेंगे परसेंट में कितना कम है, देख लेते हैं। बताइएगा ये ए से बी कम है कि बेसी है, ए से बी कम है कि बेसी है, कितना कम है 10, कहां से बटे 50 कर देंगे। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए यहां से कितना बार में, 2 बार में हम लोग कह देंगे 20% क्या है, कम है। तो अब बता सकते हैं इससे या कितना परसेंट बेसी है, ये गलत बात हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। जैसे 20% कमी हो रहा है, 20% बेसी, रुपया में ठीक था लेकिन परसेंट में गड़बड़ होता है। यही बात को यहाँ पर समझना है, सीखना है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 20% कम तो 20% बेसी, ऐसा क्यों होता है, तो बेस बदलता है। देखिएगा अब बोलेंगे यहाँ पर कि ए जो है ना बेसी है, ज्यादा है, किससे ज्यादा है भाई, बी से। अब बी का वैल्यू कितना है 40, तो बताइएगा कितना बेसी है, दोनों का 10 से 10 बेसी है, रुपया में एकदम सेम आएगा। कहां से बेसी है बताइए, तो बटे क्या कर देंगे 40 और गुना क्या होगा 100। एक एक सुना हम लोग यहाँ से कटा दीजिए, और 4 से कितना बार में 25 बार में, तो हम लोग कह देंगे कितना होगा 25% क्या है, ज्यादा है, या 25% अधिक है। क्या बता रहा समझ में। इसका मतलब है इससे या कितना कम है, बताइए आप लोग 20% कम है, और इसमें या कितना परसेंट बेसी है, 25% बेसी है। तो पूर्णा चाहिए ना हम लोगों का, पूर्णा चाहिए ना। तो बात समझिएगा, ये 50 रुपया है, समझिएगा इधर गप न मत कीजिए, 50 रुपया है, इससे या कितना परसेंट है 20% कम है। अब 20% कमी को हम लोग क्या बोलते हैं 80%। इसका मतलब इसका 80% निकाल दीजिएगा तो गारंटी है, जानते कितना 40 पुर जाएगा, क्योंकि इससे 20% कम है। तो हम लोग यहाँ से क्या होगा भाई 8 पंचे कितना 40 पुर गया ना, सही है पुर गया, आ रहा समझ में। इससे या कितना परसेंट बेसी है 25%, तो इसका 125% निकाल देंगे तो 50 पुरना चाहिए ना, पक्का पुरेगा। यहाँ पर देखिएगा 40 है, इसमें 25% का वृद्धि, तो 125% वृद्धि को 125 से ना बोलिएगा, बटे कितना आ रहा है 100। हम लोग यहाँ पर 25 से 4 बार में, 25 से कितना बार में 5 बार में, 4 से 10 बार में, 10 बचे 50, क्या पूरा पूरा क्या रहा समझ में। आप लोग बोलेगा इससे या 20% कम था, इससे 20% अधिक होना चाहिए, बोलेंगे तुरंत उधरा जाइएगा। 40 है ना, इससे 20% अधिक कर देंगे तो 120% होगा, जो कि बच्चों की कितना होगा 48 से होगा, 50 कहाँ पूरा पूरा 50, गड़बड़ा गया ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह देंगे रुपया में कम बेसी ठीक ठाक है। जैसे मान लीजिए हम आपको कितना, हमसे आप 500 रुपया अधिक है तो आपसे हम 500 रुपया कम है, ये बात सही है। लेकिन परसेंट में बोल रहे हैं कि हमसे आप 20% अधिक है, तो कोई जरूरी नहीं कि आपसे हम 20% कम में होंगे। कहा है कि दोनों का बेस बदलेगा, किससे कम किससे बेसी, आ रहा समझ में। इसलिए प्रतिशत में हम लोग इन सभी छोटे छोटे बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत, आ रहा समझ में। बात सुन धीरे धीरे सुनते सुनते आप लोग होशियार हो जाइएगा। जैसे अब हम लोग परसेंटेज के बारे में 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक चलेगा लगातार अब इसी पर बात, तो धीरे धीरे सुनते सुनते परसेंटेज के बारे में हम लोग चर्चा करने रहेंगे ना। ऐसा नहीं कि एक के बार में हम लोग सीखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब जैसे अब जिसके यहाँ खेती होता है,
तो खेती का लगभग सब नॉलेज है, किस समय में गेहूं उपज होगा, किस समय में मकई हम लोग रोपेंगे, नहीं लगता है इसमें। आज जो लोग आप लोग मकई का गेहूं का पौधा भी जानते हैं कि मकई का है, ये गेहूं का है। आज जो लोग कभी खेत गए भी नहीं किया है ना, उसको मकई का गाछ दिखा दीजिए, बोले पीपल का गाछ है, बोलेगा हाँ, नहीं लग रहा है इसमें। क्या गेहूं का दिखा के बोले चना का है, तो बोलेगा हाँ, कहीं देखबे नहीं किया है, कभी देखबे नहीं किया है, नहीं लग रहा है इसमें। तो वही बात होता है इसमें। इसलिए हम लोग धीरे धीरे हम लोग पर चर्चा करेंगे ना, केवल आप लोगों को कॉन्शियस रहना है, श्योर रहना है, इसलिए कि हम लोग जो चर्चा कर रहा है इस बात पर हम लोग आएंगे। अब अगला सवाल में कुछ सीखने नहीं जा रहा है आप लोग, अभी स्टार्टिंग में एक आध दो क्लास हम लोग थोड़ा काम पर विशेष ध्यान देंगे, अब तब फिर सवाल पर ध्यान देंगे कि सवाल बदलेगा, कम हुआ वही रहेगा, काम में कोई अंतर नहीं। देखिएगा यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में देखिएगा, हाँ सवाल में क्या जानते हैं क्या, ये भी पहले भाषा समझिएगा, रेलवे का पूछा हुआ है। सवाल में कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, इसका मतलब सवाल में तीन संख्या है, नहीं लग रहा है। कह रहा क्या, यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, हम लोग बोलेंगे ऐसे, हम लोग रेफर आएंगे तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, ऐसे भी तीन संख्या कह सकते हैं। ये जो होशियार लोग हैं यहाँ पर ए, बी और सी भी बोल सकते हैं, ये एक्स, वाई, जेड कुछ भी कह सकते हैं, नहीं लग रहा है इसमें। तो हम लोग मान देंगे पहली, दूसरी, तीसरी संख्या। सवाल सुनिए क्या कहता है, दो संख्या मतलब है दोनों किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40% अधिक है। अब कौन तीसरी संख्या है, या तो तीसरी संख्या को आप एक्स मान लीजिए, या तो तीसरी संख्या को हम लोग 100% मान लेंगे, है ना समझ में। या तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग 100% मान लीजिए तीसरी संख्या को, इससे क्या फायदा होगा, तीसरी संख्या 100% हुआ तो यह 30% अधिक को क्या बोले 130 और 40% को अधिक को क्या बोले 140। क्या बात आ रहा समझ में। यदि हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर पहला, दूसरा और यहाँ पर तीसरा, तीनों संख्या में से ये एक्स मान लेंगे, तो एक्स का 30% अधिक, इसका मतलब 130% हटाएंगे नीचे 100, एक एक सुना कटेगा 13x बटे कितना हुआ 10, आ रहा समझ में। फिर यहाँ पर यह 40% अधिक है, किसका 40%, एक्स का ना 140% हटाएंगे नीचे कितना 100, एक एक सुना कटेगा, ये ना होगा। हम लोग यहाँ पर 14x बटे कितना हो गया 10, ये वाला संख्या क्या होगा x। अब हम लोग इस तरीके से तीन संख्या निकला हम लोगों को, ये ना हुआ। अब सवाल में क्या कहता सुनिएगा, तो पहली संख्या, ये जो तीन संख्या हम लोग निकाल ली, उधर x के रूप में, इधर बिना x के रूप में दिखा रहे हैं आप लोगों को कि कैलकुलेशन देखिए जो आसान लगेगा उसी से समझ देंगे। तो सवाल में आप भाषा सुनिएगा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट, पहली संख्या 130, दूसरी संख्या का किसका, तो बेस कौन बनेगा, गुना क्या होगा, कोई दिक्कत है इसमें, इसको कटा कटागा। यहां पर वही बात, पहली संख्या कितना है तो बोलेंगे 13x बटे कितना 10, कर दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, किसका भाई, तो दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या 14 बटे कितना 10, गुना क्या होगा 100, ये ना बात हो जाएगा। तो वहां देखिए लंबा काम हो रहा है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे एक्स एक्स कटाएंगे, ये इसको ऊपर देगा तो उल्टेगा ये, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है 13x बटे कितना हो गया 10, और गुना 10 बटे कितना हो गया 14x, लग रहा है यहाँ पर। अब बराबर बराबर का के लिए गुना ना होगा 100 गुना 100, ठीक है भाई। अब इसमें क्या होगा एक्स एक्स खत्म, या खत्म, तो हम लोगों का यहाँ से 2 से कटेगा, जानते कितना बार में 7 बार में, 2 से कितना 50 बार में, 13 पचे 65, 650 बटे कितना 7, इसको हम लोग निकाल देंगे, इतना निकला। और यहाँ पर हम लोग यही से देखिएगा सुना खत्म, 2 से कितना 7 बार में, 2 से कितना 50 बार में, तो 13 पचे 65, 650 बटे कितना 7, हम लोग इसको कटाएंगे तो 9 सत्ते 63, 20 बचाना, 7 दूनी 14 और 6, मतलब 92.6 बटे 7% है। इसका 130 जो है मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 92.6 बटे 7, मतलब इसका 92.6 बटे 7% निकाल दीजिएगा तो पहली संख्या आपको इजी वे में मिल जाएगा। बोलिए कोई डाउट है इसमें, क्या लिख लेंगे, कौन ठीक लग रहा है, इधर वाला कि उधर वाला बताइए। तो हम लोग इसीलिए हम लोग एक्स नहीं मानते हैं, बनेगा सवाल दोनों से, एक्स इसलिए हम लोग एक्स से दूर भागने लगते हैं, कभी कभी एक्स ही सपोर्ट करता है, वो रेयर केस में। अगले साल पर आएंगे हम लोग। थोड़ा फास्ट लिखिए। लिखे
मिटा दो इसको। अगले सवाल में क्या कर रहा है बताइए आप ही लोग। करो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, 1 मिनट, इसका मतलब 3 संख्या है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, किससे कंपेयर कर रहा है? तीसरी से। तो तीसरी संख्या क्या मान ले? 100%। तो करा जानते हैं 12.5%, तो 112.5% नहीं बोल देंगे? 12% अधिक को 112, तो 12.5% अधिक को क्या बोल देंगे? 112। और दूसरी कितना है? 25% अधिक है। 25% अधिक को क्या बोलिएगा? तो सवाल का कहना सुनिएगा, तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है? पहली जो है, तो पहली कितना है? 112.5 आ गया है। कह रहा है इसका क्या करना? कह रहा दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो दूसरी संख्या कितना? 125 गुना 100। देखिए ईवी परसेंट परसेंट खत्म हो गया तो सामान्य संख्या ना हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग उड़ा देंगे, तो यहाँ से क्या दे देगा? 1 शून्य। अब इसको हम लोग 1 शून्य यहाँ से कटा दीजिए। 125 से जानते क्या बार में कट जाएगा? 125 से कितना बार में? 9 बार में कट रहा है क्या? इसलिए कि 25 से कितना? 5 बार में। 25 से कितना बार में? 25 से 45 बार में कट जाएगा। 25 चौके, हाँ कितना बार में? 45 बार में। 5 से फिर कितना बार में? 9 बार में। तो 10 नमा 90%। हम लोग कह देंगे दूसरी संख्या का 90%, दूसरी संख्या का 90% निकाल देंगे तो पहली संख्या मिल जाएगा। क्या लग रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? क्लियर हो रहा है पूरा परसेंटेज का बात? लिख लिए? तो अगला सवाल में भी कुछ इसी तरह का बात कर रहा है। सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, इसका मतलब तीसरी संख्या 100%, तो इसमें 30% कमी को क्या बोलिएगा? बोलिए। और 37% कमी को, यही दोनों संख्या है। कमी मतलब कम, अब वृद्धि मतलब बेसी का बात हो रहा है। तो कह रहा दूसरी संख्या, सुनिए यहाँ पर सवाल सुनिए, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है? ये देखिए दूसरा बात बोल रहा है। अरे समझ में, भाषा समझना है, काम से मतलब नहीं, भाषा समझिए। कह रहा है दूसरी संख्या है ई है, देख लीजिए ई, पहली संख्या से, पहली संख्या इससे कितना प्रतिशत कम है? बोलेंगे सही है, कम है। अरे समझ में, सही है, कम है। तो देखने में कितना कम लग रहा है? कहां से? इसको परसेंट में निकालेंगे, खाली 7% नहीं ना बोल देंगे हम लोग। 7 कम है, कहां से भाई? तो पहली संख्या से। बात समझ में आ रहा है? भाषा के हिसाब से ये भाषा यदि पकड़ लिए तो परसेंटेज का 80% काम खत्म। बात समझ में आ रहा है? बात बोल रहा 3 संख्या में से कह रहा तीसरी संख्या से 30% और कितना 37% कम है। अब 30% कमी को क्या बोलते हैं जानते हैं आप लोग? 70%। 10% कमी को 90, तो 20% कमी का अर्थ क्या होगा? 80। इसे बात बताया हुआ है। तो 37% कमी का अर्थ कितना होगा? 63। निकल गया ना दोनों संख्या? तो अब ये दोनों में कंपेयर कर रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कम है ना? बोलेंगे हाँ कम है। बोला कितना परसेंट में बताइए? बोलेंगे रुकिए, दूसरी जो है पहली से कम है। कितना देखने में लग रहा है? 7। अब 7 जो इंची में हो, संख्या में हो, किलो में हो, ग्राम में हो, समझ रहे हो, उससे मतलब मीटर में हो, परसेंट में हो, इस 7% कहां से? 70 से। ई परसेंट, ये दोनों खत्म हो गया ना? गाय खत्म, मीटर खत्म, किलो खत्म, हो गया जनरल संख्या। अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में निकालने के लिए हम लोग गुना क्या कर देते हैं? 100। तो यहां से 1 शून्य खत्म या ये खत्म, हम लोग कह देंगे 10% क्या है? बोलिए आप लोग, कितना कम है? 10% कम। आ रहा समझ में? इसमें 10% कम कर देंगे, अर्थात इसका 90% निकाल दीजिएगा तो यह संख्या निकल जाएगा 963। देखने से भी लग रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया? आराम से लिखेंगे।